हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है समर वेकेशंस। ये बहुत ही करंट टॉपिक है एंड नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्कूल्स की समर वेकेशंस अभी 5-6 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड काफ़ी स्कूल्स की आज से भी स्टार्ट हो रही हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए जिनका एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम या थॉट प्रोसेस है समर वेकेशंस को लेकर। मैं एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू, कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव सेंसिबल आइडियाज देने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी ये समर वेकेशंस स्ट्रेसफुल ना रहें, फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस, रिलैक्सेशन रहे ये पूरी फैमिली के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आती हैं या समर वेकेशंस आती हैं, हर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स अपने ऊपर एक प्रेशर ले लेते हैं, नोइंगली या अननोइंगली एक प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और वो प्रेशर है प्रेशर टू एंजॉय। अब प्रेशर टू एंजॉय मतलब एंजॉयमेंट करना है, इसका कंप्लीट प्रेशर है, पर प्रेशर के अंदर एंजॉय होता भी नहीं है। फैमिली की जो हाउसवाइफ हैं, जो बच्चे हैं, वो जो हस्बैंड है या अपने फादर से जिद करते हैं कि घुमाने ले चलो, खूब जिद करते हैं बच्चे की कहीं घुमाने ले चलो। जो हाउस वाइफ है वो भी ये जिद करती है। अब फंडामेंटली समर वेकेशंस दी इसलिए गई हैं, अनाउंस इसलिए की जाती हैं कि इस टाइम पीरियड में एक्सेसिव हीट होती है, लू चलती है एंड उससे आपको दिक्कत ना आए, आप उससे बीमार ना पड़ जाओ, कहीं बुखार ना आ जाए, कहीं लू ना लग जाए, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इन सब से बचने के लिए समर वेकेशन दी जाती हैं एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इंडोर्स रहिए, घरों के अंदर रहिए, आप बाहर आउटडोर्स में मत घूमिए। पर इस फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है समर वेकेशन का, इसके टोटली अपोजिट करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, जहां पे हाउसवाइफ और बच्चे ये जिद करते हैं कि कहीं घुमाने ले चलो। अब जो हस्बैंड है या बच्चों के जो फादर हैं वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, तो इसमें मेरा ये कहना है कि छुट्टियां अगर आप 4-5-6 दिन की ले रहे हो तो प्लीज अपना जो शेड्यूल बना रहे हो आप घूमने फिरने का, वो 3 या 4 दिन से ज्यादा का मत बनाओ। छुट्टियां और शेड्यूल के बीच में कम से कम 1 दिन 1.5 दिन का गैप रखो। छुट्टियां 1 या 1.5 दिन ज्यादा की हो एंड घूमने फिरने का शेड्यूल 1-1.5 दिन कम का रखो। इससे क्या होगा ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर 4-5 दिन की ही छुट्टियां आप लेते हो और उतना ही आप शेड्यूल बना लेते हो तो आपका शेड्यूल एकदम टाइट हो जाता है, एकदम टाइट। मतलब कोई भी स्कोप नहीं है वहां पे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कहीं पे लगाना है तो लगा लें, रिलैक्सेशन करना है तो कर लें, कोई चीज पसंद ज्यादा आ गई तो वहां पे थोड़ी देर और ठहर जाएं, या तबीयत खराब हो गई तो अपने आप को दवाई दें, रेस्ट कर पाएं। कोई टाइम नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें देखने की एक जल्दबाजी होती है। पूरा जो दिन होता है ना उसको चेकलिस्ट की तरह बना लेते हैं कि आज के दिन हमें ये 5 आइटम्स को चेक करना है। तो वो जल्दबाजी, वो एक स्ट्रेस कि हमें ये टारगेट आज अचीव करना है, इसकी वजह से क्या होता है आपका शेड्यूल ओवर पैक्ड कर लेते हो। क्योंकि 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हो और उस जगह में जितनी भी जगहें हैं, छोटी छोटी जो भी उसके वहां के टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो सब आपको कवर करने हैं, पर टाइम आपके पास लिमिटेड है। पर क्योंकि आप ये वेकेशंस बार बार नहीं लेते हो, बार बार आप इस पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप चाहते हो एक ही वेकेशन पे मैं जाऊं और पूरा का पूरा कवर करके आ जाऊं, पूरा का 100%, जिसकी वजह से आप अपने दिन को ओवर पैक्ड कर लेते हो एंड अपने दिन को चेकलिस्ट की तरह बना लेते हो। अब क्या होता है, हर जगह एक के बाद एक जल्दी देखने की जल्दबाजी में आप सबसे पहले सुबह सबसे जल्दी उठते हो, हैं सबसे जल्दी जल्दी उठते हो, क्योंकि बुफे ब्रेकफास्ट जो लगा होता है वो आपको करना होता है। अब उसके लिए आप जल्दी उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, खूब सारा खा लेते हो, और फिर उसके बाद आपको इतनी गर्मी में बाहर जाके साइट सीइंग भी करनी है, या स्विमिंग पूल अगर है आपके रिजॉर्ट में तो आपको स्विमिंग पूल के भी मजे लेने हैं। अब आप भरे पेट के साथ एकदम खा पी के स्विमिंग पूल में भी चले जाते हो। क्यों? क्योंकि टाइम वही है, उसी टाइम में सब कुछ करना है, तो आपको स्विमिंग भी करनी है। अब उससे क्या होता है, इतने डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, इतनी ब्लोटिंग हो जाती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पर आपके पास इसके बावजूद भी आपको घूमने का प्रेशर सारा रहता है। तो
ये है, मतलब ये एक प्रेशर है जिसके अंदर हर मिडिल क्लास फैमिली रहती है और अपने एक दिन को एक चेकलिस्ट की तरह बना लेती है, जो उसको एट द एंड ऑफ द डे सारे सारे को टिक मार्क करना होता है। अब क्या है, इस जनरली नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे जब भी वेकेशंस पे कोई भी फैमिली निकलती है तो वो जनरली हिल स्टेशंस पे जाती है। इस टाइम हिल स्टेशंस का हाल इतना बुरा और इतना ओवर क्राउडेड होता है, इतने लंबे लंबे जैम लगे होते हैं, ट्रैफिक जैम लगे होते हैं, एंड होटल्स, फूड, साइट सीइंग सब कुछ ओवर प्राइस्ड होता है, ओवर प्राइस होता है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे होता है। अवेलेबिलिटी का इतना इशू होता है कि रूम्स नहीं मिलते या ओवर प्राइस खाना मिलता है, साइट सीइंग होती है एंड इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो हाई स्ट्रेस जो भी होता है वो, या प्रेशर जो भी होता है एंजॉय करने का, वो और बढ़ जाता है। तो इस समर वेकेशंस में एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप समर वेकेशंस के थोड़ा सा पहले या समर वेकेशंस के थोड़ा सा बाद आप अपनी वेकेशंस प्लान करो। अगर आप थोड़ा सा पहले प्लान कर लेते हो, जो अभी ये टाइम निकल चुका है, पर नेक्स्ट ईयर आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि आप समर वेकेशंस के स्टार्ट होने से पहले 5-6 दिन आप वीक के ले लो एंड 2 दिन आपके वीकेंड्स के हो गए। तो इन 7 दिन के लिए आप जाओ, और इन 7 दिन, क्योंकि समर वेकेशन से एक हफ्ता पहले स्कूल्स में भी कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, उतनी हैवी पढ़ाई नहीं होती जितनी रेगुलर होती है। तो उस टाइम जो भी पढ़ाई मिस होगी वो समर वेकेशंस के टाइम जब चल रही होगी समर वेकेशन, उसमें वो कंप्लीट कर ली जा सकती है। एंड जब आप ऐसे टाइम पे जाओगे जब समर वेकेशंस नहीं होंगी, तो आपको जो भी आप जगह घूमने जाओगे आपको लेस क्राउडेड मिलेगी, आपको रीजनेबल प्राइसेस मिलेंगे, इजी अवेलेबिलिटी मिलेगी एंड आप ज्यादा इंजॉय कर सकोगे, क्योंकि आप कम स्ट्रेसफुल होगे। कम स्ट्रेसफुल आप अगर रहोगे, क्योंकि जैम्स कम मिलेंगे, जल्दबाजी कम होगी, दिमाग पे टेंशन कम होगी, तो आप इंजॉय ज्यादा कर सकोगे। तो ये चीज आप या तो समर वेकेशंस के पहले 5 दिन और एक वीकेंड पे प्लान कर सकते हो, या बाद के। अगर आप बाद के करते हो तो भाई आपके बच्चे, या तो अपने बच्चों के संग ये डील कर लो कि भाई जो भी काम आपका होमवर्क या स्कूल का जो भी मिस होगा वो आप जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो उसके दौरान भी आप, रेगुलर वर्किंग के दौरान भी आप कंप्लीट कर लोगे। अब क्या है, जब ये डिसाइड कर ही लिया कि समर वेकेशन पे जाना है, तो दूसरी इसमें पॉइंट ये है कि कैसे जाओ। जनरली मिडिल क्लास फैमिली में एक नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जो हस्बैंड होता है, मैन ऑफ द हाउस जो होता है, वो खुद ड्राइव करके जाता है। 7 से 8 घंटे की ड्राइव होती है, जहां भी वो जिस भी तरफ निकले, या अगर वो किसी भी हिल स्टेशन की तरफ निकले, तो 6 से 7-8 घंटे की ड्राइव होती है। तो वो खुद ड्राइव करके जाता है एंड ड्राइव के दौरान जब वो जाता है, तो जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तब वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, थक चुका होता है एंड शाम या रात हो चुकी है, होती है पहुंचते पहुंचते। एंड फिर भी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उसकी मतलब बच्चे, उसकी वाइफ ये जिद करते हैं कि अभी भी शाम का टाइम क्यों वेस्ट करें, हम कहीं बाहर घूम आते हैं, कोई चीज देख आते हैं। तो इतनी जल्दबाजी और इतनी मतलब रश में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अब इसका ऑल्टरनेटिव जो मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि अब अगर आप समर वेकेशन पे कहीं जा रहे हो तो खुद ड्राइव करके, खुद की गाड़ी लेके मत जाओ। यू टेक अ कैब एंड गो बाय द कैब। आप अगर कैब से जाओगे तो इसके कई सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। एंड कैब का आइडिया, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इसको सोच के रिजेक्ट कर दोगे। पर जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको अभी मैं बताऊंगा, आपको कैब से जाना ज्यादा फीजेबल लगने लगेगा। ये बात पक्की है कि कैब में खर्चा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर प्राइवेट व्हीकल, पर अगर आप कैब से गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहां भी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे यू विल रीच टोटली फ्रेश। आप थके हुए नहीं पहुंचोगे, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं पहुंचोगे, आप कंप्लीटली फ्रेश पहुंचोगे। उसके बाद नंबर 2, रिलैक्सेशन जो है ना वो जर्नी में ही स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जर्नी इटसेल्फ विल बी अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन करने के लिए यू हैव टू वेट टिल यू रीच द डेस्टिनेशन। आपकी जर्नी ही आपका रिलैक्सेशन होगा। यू नीड नॉट वेट फॉर द डेस्टिनेशन टू स्टार्ट रिलैक्सिंग। तो रिलैक्स जर्नी के दौरान ही स्टार्ट होगा, फैमिली के संग एंजॉयमेंट जर्नी के दौरान ही स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा टाइम बीतना जर्नी के दौरान ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आप जब मन चाहे अपनी गाड़ी रोको, स्ट्रेच आउट कर सकते हो, फ्रीक्वेंट स्टॉप्स ले सकते हो, कभी खाने के कभी चाय के लिए है, या फिर आप हिल स्टेशन गए हो तो रुक के फोटोज ले सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय मोर बेटर एंजॉयबल टाइम विद योर फैमिली। अब कैब के साथ अगर आप जाते हो तो कुछ और प्लस पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल के साथ नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्ट्रेस नहीं होगा पार्किंग का, क्योंकि समर वेकेशंस में अगर आप जा रहे हो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तो वो ओवर पैक्ड और फुल ऑफ ओवर क्राउडेड वो जगह रहने वाली है, तो पार्किंग इज अ बिग बिग इशू। तो अगर आप कैब से जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग का स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा, आपको और आपकी फैमिली को वेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या है, आपको अगर आप खुद अपनी गाड़ी से जाओगे तो जब तक आप जाओगे अपनी गाड़ी पार्किंग से लेके आओगे एंड या किसी भी मतलब कोई भी स्पॉट पे आप आओगे, देन आपकी फैमिली गाड़ी में बैठेगी और आप आगे बढ़ोगे। पर इसमें क्या है, आप सिंपल सा ड्राइवर को कॉल करोगे कि भाई ड्राइवर गाड़ी ले आओ, और गाड़ी आपकी गेट पे आ जाएगी। तो 5-10 मिनट पहले आप ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकते हो एंड गाड़ी आपको ऑन द स्पॉट मिलेगी। तो आपको वेटिंग नहीं करनी होगी इतनी एक्सेसिव हीट के अंदर, सिर्फ फोन करो एंड गाड़ी बुला लो। दूसरा, आपको इसमें जो आप 7-8 घंटे की ड्राइव करोगे ना अपनी प्राइवेट व्हीकल में, तो एक ही पोजीशन में एक ही पोस्चर में 7-8 घंटे तक आपको बैठे रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है अकड़ सकती है, आपकी बॉडी मतलब स्ट्रेस्ड आउट, थकान फील कर सकती है। इसमें क्या है, आप तसल्ली से पीछे यूं करके बैठो अपने को पैसेंजर सीट पे, एंड सीट को थोड़ा सा पीछे कर लो, लेग्स को आगे स्ट्रेच आउट कर लो, एंड एकदम सुस्ताते हुए एकदम यूं करते हुए जाओ। जर्नी इटसेल्फ विल बी रिलैक्सिंग। सो आपको वेट नहीं करना डेस्टिनेशन पे आने का। आप खुद पहली बार एक्सपीरियंस कर सकोगे कि जर्नी भी किस तरीके से रिलैक्सिंग हो सकती है, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो ये सब फायदे होते हैं अगर आप कैब से जाते हो, और कैब से ही आपको जाना चाहिए। अगर आप समर वेकेशंस पे कहीं बाहर ना जाने की बजाय कुछ और सेंसिबल आइडियाज या ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिसके थ्रू आप समर वेकेशन अपनी अच्छी तरह बिता सकते हो, एंड वो है उसमें से एक ऑल्टरनेटिव है कि आप स्पेंड टाइम विद योर किड्स। ये एक ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस पे नहीं टाइम निकाल पाते हो इस चीज के लिए, आपके किड्स भी नहीं निकाल पाते हैं और आप भी नहीं निकाल पाते हो, तो व्हाई नॉट मेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, टू नो ईच अदर बेटर। दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या डाउट्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपस में टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते हो? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ये क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि डेली बेसिस पे ये सब बातें हो नहीं सकती। फिर दूसरे कुछ ऑल्टरनेटिव आइडियाज कि ये आप छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो आप कैसे स्पेंड मतलब बढ़िया टाइम निकाल सकते हो। आप अपने घर में मूवी नाइट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ मूवी हॉल। आप अपने घर में भी मूवी का शो रख सकते हो, मतलब प्रॉपर उसमें पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम कर सकते हो, एंड बिग स्क्रीन पे आप कोई भी मूवी लगा लो OTT में से, एंड उसको एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट करो कि ये चीज़ हमें इस टाइम करनी है, वो चीज़ आप तसल्ली से करो। आप हफ्ते में 2-3 मूवीज ऐसे करके देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की मूवी देख सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर किड्स इन द बेटर वे कि उनको किस टाइप की चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ उनको ज़्यादा एक्टिवेट करती है, क्या चीज़ उनको पसंद ज़्यादा आती है, तो आप ये समझ सकते हो। दूसरा, अगर एक ऑल्टरनेटिव ये है, जो पैसा आप समर वेकेशन पे खर्च करने वाले हो उसी पैसे से बहुत कम पैसे स्पेंड करके आप अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, टॉयज लाके दो, ताकि उनका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, क्या चीज करने में वो थकते नहीं है, क्या चीज वो बिना थके घंटों घंटों तक करते रहते हैं, ये चीज समझ आपको आ सके। उनको अलग अलग टाइप के टॉयज ला के दो, कुछ कलरिंग वाले हों, कुछ मैकेनिकल वाले टॉयज हों, कुछ ब्लॉक्स टाइप के टॉय हों, कुछ लेगो टाइप के टॉय हों। तो इस टाइप के आप उनको टॉयज ला के दो, अलग अलग ड्राइंग शीट्स ला के दो, अलग अलग कलरिंग बुक्स ला के दो, तो जिससे कि आपको ये समझ में आए आपका बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो क्रिएटिव उसका इंटरेस्ट है, वो किस तरफ है, किस टाइप की चीज़ों में है। तो अगर आपको ये टाइम में ये थोड़ा सा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करके आपको इसकी नॉलेज हो जाती है, आप अपने बच्चों को बेहतर ढंग से जान लेते हो,
तो ये बहुत ही वैल्यूबल या बहुत ही अच्छा ढंग होगा अपनी समर वेकेशंस को इस ढंग से भी बिताने का। तो और अगर आप कहीं बाहर जाना ही प्रेफर करते हो तो गो बाय कैब। कैब के क्या क्या फायदे हैं बता दिया, क्योंकि 7-8 घंटे का भी जो रास्ता है ना वो भी अपने आप में छुट्टी वाला ही टाइम हो जाता है, वो भी अपने आप में मतलब एंजॉय वाला ही टाइम है, क्योंकि आपको एक्टिवली रोड पे नजर नहीं रखनी, आपको ध्यान से ट्रैफिक पे नजर नहीं रखनी कि इधर से कौन आ रहा है उधर से कौन आ रहा है। आपका ड्राइवर एक्सपीरियंस है, कैब इतने सालों से कैब चलाता है, वो आपको टेंशन फ्री होके लेके चला जाएगा। और उस टाइम पे जब आप टेंशन फ्री होगे यू कैन स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, जो ये टाइम आपका मिस होता अगर आप अपनी प्राइवेट कैब से जाते। इसी तरह जब लौट के आते तो भी ये टाइम मिस होता जब आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाते। और आते ही अगले दिन जॉब पे जाने की आपके दिमाग में स्ट्रेस और जल्दबाजी होती। इसीलिए अपना अगर आप कैब से जाते हो तो आप अपनी 4-5 दिन की जो छुट्टियां हैं उसको भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो प्राइवेट कार से अगर आप अपनी जाओगे तो आपको वो टाइम भी कम करना पड़ेगा। तो अगर 8 घंटे एक साइड से बचे, 8 घंटे उस साइड से बचे, तो आधा दिन एक्स्ट्रा होता है जो आप किसी और ऑल्टरनेटिव चीज में बेटर ढंग से यूज कर सकते हो। तसल्ली से ठहर के आराम से जगहें देख सकते हो जल्दबाजी के बिना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको एक ऑल्टरनेटिव या अप्रोच एंड दूसरे ऑल्टरनेटिव सेंसिबल आइडियाज जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। प्लीज कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करना एंड बताना कि कैसे समर वेकेशंस आप लोग बिताने का प्लान कर रहे हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ सर्कुलेट करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।